नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आप सभी को फिर से नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है। तो आज हम जो पढ़ रहे थे, हमारी जो क्लास लगी है वो लगी है इंग्लिश की। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम आगे बढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं पास्ट एंड डेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट एंड डेफिनिट। यानी कि कहने का मतलब ये है, स्पोकन को भी मैं साइड में रख दे रही हूँ। पहले मैं ग्रामर स्टार्ट कर दे रही हूँ। ग्रामर पहले जो हाई स्कूल इंटर का पेपर जो होने वाला है उसमें पेपर किस तरीके से आएगा पहले उसे फाइनल करवा लूँ, फिर मैं आपका अलग से एक स्पोकन की क्लास लेके आऊँगी। ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डेफिनिट। पास्ट एंड डेफिनिट में मैंने इसके पहले आपको बताया था आईडी, है ना। क्या पहचान होती है सेंटेंस में, वो कौन कौन से शब्द हैं, अगर आपके सेंटेंस में वह यूज हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ जी ये तो पास्ट एंड डेफिनिट का है। ठीक है, तो फैक्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 2, यानी आज हम बात करने वाले हैं फिर बार प्रेजेंट की याद आ रही है ना, पास्ट इनडेफिनिट। और मैं आपको बता दूं 60% क्वेश्चन आपके पास्ट एंड डेफिनिट से ही आते हैं। याद रखना, 60% क्वेश्चन जो होता है पास्ट एंड डेफिनिट से आते हैं। ठीक है, और जो 40% बचते हैं वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर से पूछा जाता है। ठीक है, अगर टेंस क्वेश्चन में आता है 100% तो उसमें से 60% पास्ट एंड डेफिनिट का ही पूछेगा। इसलिए इसे आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। पास्ट एंड डेफिनिट की बात की जाए तो हमने जो पढ़ा था वो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन। नेगेटिव किसे कहते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें अब आपको पता है जब भी नॉट लगता है आपका नॉट जब भी आएगा तो याद रहे इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में आपका नॉट कभी भी अकेले आता ही नहीं है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अभी हमने पढ़ा था फैक्ट नंबर 1 में कि आपका सब्जेक्ट होगा, फिर V2 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, राइट। लेकिन अब क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। तो आज का रूल्स लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे किसको? डिड को, DID डिड। ठीक है, अच्छा सिंगुलर के साथ करेंगे कि प्लूरल के साथ? तो याद रखना ये जो डिड है आपका सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और आपका प्लूरल के साथ भी यूज होगा। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिड आपका दोनों के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। तो इसमें मेन वर्ब क्या लगेगा? तो याद रहे इसमें V2 का यूज नहीं करेंगे। इसमें आपका जो रूल्स बनेगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? डिड, और फिर आपका यूज होगा नॉट, और फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये रहेगा, बनेगा आपका रूल्स। ठीक है, सॉरी वर्ब तो लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, एक चीज और याद कर लो, डिड के बाद हमेशा आपका ये V1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, डिड के साथ हमेशा V1 का ही यूज होगा। ये रूल्स आप हमेशा याद रखना। ठीक है, डिड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है जैसे दे दिया है, योर ब्रदर नहीं, योर फादर डिड नॉट मेट। ठीक, फिर यहाँ पे है हिज बेस्ट फ्रेंड इन दिल्ली लास्ट ईयर
और यहाँ पे है आपका 1 2 3 और यहाँ पे NE, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पकड़ना है कि गलती कहाँ पे है, इसको आपको क्या करना है, तो इसका आंसर लिखना है। कहाँ पे गलती दिखाई दे रही भाई, देखो ये NE वाला क्वेश्चन है। NE का मतलब होता है, ठीक है, NE नो एरर, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है। आपको बताना है इसका आंसर कहाँ पे गलती है। तो देखो आंसर कहाँ पे होगा। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। योर फादर डिड नॉट मेट हिज बेस्ट फ्रेंड इन दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो लास्ट ईयर से ये पता चल रहा है बात हो रही है पिछले साल की, ठीक है। जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है पिछले साल की बात की, यानी कि बीता हुआ बात होता है ना। तो बीते हुए कल की बात की जाए, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि डिड का भी यूज हुआ है। और डिड के बाद क्या लगा है, नॉट भी लगा, यहाँ भी सही है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, और यहाँ हो गया V1। तो यहाँ पे गलती है, यानी इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1 में गलती है। किस में गलती है, 1 में। यहाँ पे मेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा MEET मीट, ठीक है। मेट नहीं होगा तो क्या होगा, मिट होगा, याद रखना, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। मिट मेट होता है ना, मिट होता है, सेकेंड फॉर्म मेट होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा रूल्स भी हटा दे रही हूँ और हम अब आगे 2-3 क्वेश्चन को मैं लिखूंगी। ये रूल्स आप लोग जरूर उतार लेना भाई, क्योंकि फैक्ट बाई फैक्ट पढ़ा रही हूँ। फैक्ट बाई फैक्ट अभी आगे बहुत कुछ है। अब मुझे पता है आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, मुझे पता है आप पढ़ चुके हो, लेकिन जो मैं फैक्ट पढ़ा रही हूँ ना, इसमें कुछ फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। कई सारे फैक्ट पढ़ाऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पूरे लाइफ में काम आएगा, पूरी ज़िंदगी काम आने वाली। इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी काम आएगी, ठीक है। हमेशा बोलचाल की भाषा में, चाहे ग्रामेटिकली भी कह लो, आप किसी भी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं फिर लिख रही हूँ। अब क्वेश्चन है The SBI did not issue my policy। आपको दिखाई दे रहा है ना, पॉलिसी फॉर द RBI लास्ट मंथ, फिर आपका दिया है NE, ठीक है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है RBI did not issued any policy for अब आज काम करो, कमर्शियल बैंक NE। जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, द SBI डिड नॉट इशू एनी पॉलिसी फॉर द RBI लास्ट मंथ, ठीक है। यानी कि SBI ने RBI को कोई पॉलिसी इशू नहीं करता। SBI RBI को याद रहे, RBI सबसे बड़ा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर सभी बैंक होते हैं। चाहे आप उसके SBI की बात करो, चाहे A to Z जितने बैंक भी होते हैं ना, याद रखना RBI के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा बाप ये होता है, बाकी सब इसके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है द SBI डिड नॉट इशू, यानी SBI RBI क्या इशू माई पॉलिसी, ठीक है। क्या माई पॉलिसी लिखा है क्या, सॉरी बाई नहीं एनी होगा, ठीक है। यहाँ एनी हो जाएगा, मैंने गलती लिख दिया है। एनी पॉलिसी फॉर द RBI लास्ट मंथ, यानी कि SBI RBI को कोई पॉलिसी इशू नहीं करता है, ठीक है।
लास्ट मंथ, पिछले मंथ, ठीक है, ये नहीं करता है क्योंकि आरबीआई जो होता है सभी बैंक को पॉलिसी इशू करता है, ठीक है, जो पॉलिसी होती है आरबीआई इशू करता है, एसबीआई नहीं करता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, आपको आंसर बताना है कहाँ गलती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट है द एसबीआई, ठीक है, डिड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर इशू लगा है, एनी पॉलिसी, कहाँ गलती दिखाई दे रही है, लास्ट मंथ है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो गलती कहाँ है, इसमें गलती कहीं नहीं है, ठीक है, रूल्स बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 4, यानी इसका आंसर होगा NE, नो एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होता है एसबीआई जो होता है आरबीआई को कोई भी पॉलिसी इशू नहीं करता है, क्योंकि जो आरबीआई होता है वो सभी बैंकों को पॉलिसी करता है ना, ठीक है। आगे क्या है, आरबीआई डिड नॉट इशूड, यहाँ देखो इशूड, ठीक है, इशूड नहीं होगा, इशूड तो आपका ईडी लगा है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म नहीं है भाई, यहाँ पे गलती हो गया है। आरबीआई किसी भी व्यावसायिक बैंक को पॉलिसी इशू नहीं करता है, कमर्शियल मतलब क्या होता है, व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक बैंक को क्या नहीं करता है, पॉलिसी इशू नहीं करता है, कौन, आरबीआई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे गलती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो भाई इसका आंसर होगा आपका 2, दूसरी गलती है, दूसरे में गलती है, क्या, यहाँ इशू नहीं होगा, यहाँ इशूड नहीं होगा, यहाँ इशू होगा, क्या होगा यहाँ पे, इशू, नहीं इशू करता है भाई, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा आपने बहुत सारा है मुझे पता है, पर ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और देखो इसी से रिलेटेड, पास्ट इंडेफिनिट का जो फैक्ट नंबर 2 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर मदर, फिर यहाँ डैश है, फिर दिया है कॉफ़ी फॉर मी, ठीक है, मेरी मम्मी ने कॉफ़ी बनाया है, ठीक है, कब, कॉफ़ी फॉर मी लास्ट इवनिंग, यानी शाम के वक्त, है ना, लास्ट इवनिंग में। अब इसके सामने आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है आपका प्रीपेयर्स, ठीक है, और दूसरा दिया है प्रीपेयर्ड, ठीक है, एक प्रीपेयर्स है और एक प्रीपेयर्ड है, फिर दिया है, दूसरा दिया है डिड हर मदर, ठीक है, फिर यहाँ डैश दे दिया है कॉफ़ी फॉर मी, ठीक, फिर यहाँ दे दिया है प्रीपेयर और यहाँ दे दिया है प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर, फिर यहाँ दिया है लास्ट इवनिंग। दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसा लग रहा है, बताओ इसमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज होना चाहिए, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके देखो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पर दोनों में अंतर है। आप बताओ, अपने मन से सोचो क्या होना चाहिए, ये प्रिपेयर है, ये प्रिपेयर्ड है, ये प्रिपेयर है, ये प्रिपेयर्ड है। ठीक है, बताओ कहाँ पे क्या लगेगा, सोच के बताओ, फिर बताती हूँ आंसर। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले सेंटेंस को देखो, हर मदर, उसकी माँ क्या की है, चाय बनाई है लास्ट शाम को पिछले शाम को मेरे लिए चाय बनाई है। भाई चाय तो बन चुका है, बीत चुका है, और आपको पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिपेयर्स होगा या प्रिपेयर्ड होगा, तो भाई सब्जेक्ट है, फिर V2 होगा, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, है ना। लास्ट इवनिंग है,
है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। सब्जेक्ट पहले दे दिया है, डिड का यूज किया नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी आपका प्रिपेयर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्रिपेयर्ड, यानी ये सही है। तो यहाँ हो जाएगा प्रीपेयर्ड कॉफ़ी फॉर मी लास्ट इवनिंग, क्लियर है। अब देखो इसमें डिड लग गया है पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया भाई, डिड हर मदर, क्या उसकी माँ कॉफ़ी बनाई थी, प्रिपेयर फॉर मी मेरे लिए, कब, लास्ट इवनिंग, कब, लास्ट इवनिंग। तो इसमें क्या होगा, प्रिपेयर या प्रिपेयर, तो यहाँ हो जाएगा प्रिपेयर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, डिड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जब भी आप डिड का यूज करोगे तो याद रहे V1 का यूज करना है। डिड के साथ आपका मोरल क्या कहते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये चीज़ अपने दिमाग में याद कर लेना। अगला जो फैक्ट पढ़ाऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आई होप आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, पर फैक्ट नंबर 3 जरूर देखना, आपको बहुत समझ में आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब होगी फैक्ट बाय फैक्ट की शुरुआत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए टॉपिक के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हो या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, तो इस क्लास को जरूर देखना। ये जितनी क्लास में पढ़ा रही हूँ वो सब आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, पूरी लाइफ काम देगा, आप कहीं भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।